हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो रिले के हवाले से है। इस रिले के बारे में पहले यहाँ रीड करने से पहले थोड़ा बहुत मुझसे समझ लें कि व्हाट इज़ रिले। कभी कभी यूँ होता है कि जैसे हमारे यहाँ माल्टोन सी, माल्टोन बी, माल्टोन ए वगैरह है, तो फ़र्ज़ कर लें ये हमारी जो एकेडमी है माल्टोन सी में है और साथ ही आगे माल्टोन बी है। तो फ़र्ज़ कर लें माल्टोन बी और माल्टोन सी के बॉर्डर पे एक घर है। तो गर्मियों में जिन दिनों में लोड शेडिंग होती है तो उन दिनों में आप लोग ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात माल्टोन बी में बिजली मौजूद है तो माल्टोन सी में नहीं है, और जब फिर माल्टोन सी में बिजली होती है तो माल्टोन बी में नहीं होती। मतलब वो एक अलग लाइन होती है बिजली की, ये एक अलग लाइन होती है बिजली की। तो अगर वहाँ जो बॉर्डर पर माल्टोन बी और सी के बॉर्डर पे जो घर मौजूद है तो उस बंदे ने अगर 2 मीटर लगवा रखे हों और 1 मीटर माल्टोन बी वाली लाइन से हो, 1 मीटर माल्टोन सी वाली लाइन से हो, तो अब एट ए टाइम उसके घर में दोनों लाइनें मौजूद हैं, लेकिन एक ही वक्त में चलेगी तो एक लाइन। तो अगर दोनों लाइनों में बिजली मौजूद है तो एक लाइन इस्तेमाल होगी, चाहे जो भी हो, सी वाली या बी वाली। लेकिन अगर बी वाली लाइन चल रही थी फ़र्ज़ कर लें, तो बी वाली लाइन में बिजली चली गई और माल्टोन सी वाली लाइन में बिजली मौजूद है, तो अब क्या करेगा वो घर वाला, वो जो घर के बंदे होंगे, तो वो वहाँ पर रिले लगाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज ओवर। तो चेंज ओवर क्या होगा कि वो बटन पहले फ़र्ज़ कर लें वो बी वालों के लिए ऊपर किया हुआ था कि वो ऊपर का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे थे बी वाले। अब बी में बिजली ख़त्म हो गई तो अब हमने उसको चेंज ओवर को नीचे कर दिया, तो अब वो सी वाली बिजली इस्तेमाल होगी, बी वाली बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। और जब अगर सी वाली बिजली इस्तेमाल हो रही है और बी में बिजली आ गई तो ठीक है, आ जाए, हम तो सी इस्तेमाल कर रहे हैं, माल्टोन सी वाली लाइन। और अगर सी वाली लाइन चली गई और उस वक्त बी में आ गई तो फिर फ़ौरन चेंज ओवर फिर ऊपर कर देंगे। और अगर दोनों में नहीं होगी तो अल्लाह की मर्ज़ी भाई, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे ऊपर कर दें उसको चाहे नीचे कर दें, बटन ऑफ करें ऑन करें जो मर्ज़ी कर लें, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो रिले है ये यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ देखें आप लोग, इसमें अपना गौर कीजिएगा, बुक में देखें तमाम बच्चे, पेज 134, पेज 134, तवज्जो फुल्ली बुक की तरफ हो तमाम बच्चों की। ये नीचे देखें जी, एक फर्स्ट सर्किट नज़र आ रहा है, फर्स्ट सर्किट, और इसमें फर्स्ट स्विच भी नज़र लिखा हुआ होगा। तो इसमें जो फर्स्ट सर्किट है वहाँ देखें तो 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, चाहे ये 2 बैटरियाँ हों या एक बैटरी हो, बहरहाल ये यहाँ पर बैटरी मौजूद है, डीसी बैटरी मौजूद है। और इसके साथ राइट साइड पे अगर आप देखें तो स्विच मौजूद है ना। तो ये स्विच जो मौजूद है तो इसको लिखा हुआ है फर्स्ट स्विच। तो उसके बाद आप देखें तो जो वायर है वो ऊपर जो है वो लपेटी गई है, ये एक रॉड है, जिस रॉड के ऊपर ये बल्कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में रॉड मौजूद है और ये आयरन का रॉड है। किसका रॉड है बच्चों? हाँ, ये आयरन का रॉड है। इसके ऊपर हमने इसको कॉपर वायर को लपेट दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन वाले केस में। तो इसमें अगर जब आप स्विच ऑन करेंगे, ये फर्स्ट स्विच जब ऑन करेंगे तो कॉइल में, सोलेनॉइड में जो करंट जाएगा तो इसमें क्या पैदा होगा भला?
वो बोलो। इसमें अपना करंट क्या पैदा होगा, तो वो जो रॉड है, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रॉड है, ये क्या बन जाएगा भला? मैग्नेट। क्या बन जाएगा? मैग्नेट बनेगा। तो साफ ज़ाहिर है जब ये मैग्नेट बनेगा तो ये इतना ताकतवर किस्म का मैग्नेट होगा कि ये आयरन आर्मेचर लेफ्ट साइड पर लिखी हुई नज़र आ रही है, एक रॉड सा है, डंडा सा है, जो ऊपर से नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, देख रहे हो? तो ये आयरन आर्मेचर लिखा भी हुआ है। तो ये जैसे ही हम ये स्विच, फर्स्ट स्विच ऑन करेंगे, फर्स्ट स्विच का ताल्लुक है फर्स्ट सर्किट के साथ, और फर्स्ट सर्किट से मुराद ये सोलिनॉइड है, ये बैटरी है, ये स्विच है, और ये सिलेंड्रिकल रॉड है। ये सारा कुछ जो है दैट इज द फर्स्ट स्विच, ये फर्स्ट सर्किट। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये रॉड बन जाएगा मैग्नेट, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिखा भी हुआ है बुक के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा बच्चों, ये आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा तो इस आयरन आर्मेचर का दूसरा सिरा ऊपर नजर आ रहा है कुछ, ये कोई पक्का वेल्ड नहीं किया हुआ उसके ऊपर, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो वो ऊपर वाला सिरा उस तार को, वो जो दरमियान में सेकंड स्विच नज़र आ रहा है इस वक्त, तो ये दोनों कंटेक्ट, वो जो तकरीबन हल्के से अपना सर्कुलर शेप में डॉट नज़र आ रहे हैं, येलो कलर के, तकरीबन येलो रंग है जो भी है, तो ये रेड है, चलो हाँ ठीक है, ये रेड कलर जो है तकरीबन, तो ये इस वक्त डिस्कनेक्ट है। इस वक्त क्या है बच्चों, डिस्कनेक्ट है। लेकिन जैसे ही ये आर्मेचर इधर अट्रैक्ट होगी, किसके साथ वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगी, तो वो आयरन आर्मेचर का वो जो दूसरा सिरा होगा वो उस तार को ऊपर सेकंड स्विच वाले कांटेक्ट के साथ जोड़ देगा। क्या कर देगा, जोड़ देगा। और इस तरह वो ऊपर आप देखें तो कनेक्ट टू सेकंड सर्किट नजर आ रहा है कुछ, तो ये सेकंड सर्किट के साथ उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। अब इसमें मैं जो बात कर चुका था, माल्टन BC वाली बात कर रहा था, तो इससे मुराद ये होगा कि हमारा जो ये एकेडमी है ये माल्टन C में है। किस में है जी, माल्टन C में ये एकेडमी है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं ऊपर, तो आप इसको यूँ समझ लें कि हमारी अपनी बिजली ख़त्म हो गई। क्या बोला, हमारी अपनी बिजली ख़त्म हो गई। तो और फिर हम कौन सी बिजली यूज़ करना चाहते हैं, B वाली यूज़ करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नीचे वाली लाइन होगी ना, नीचे वाली तार, इसको लिख दें C, माल्टन C वाली लाइन, ये नीचे वाली तार, और जो ऊपर वाली तार होगी वो हमारे माल्टन नीचे वाली B होगी भाई, B, ऊपर वाली को C कर दें। ये इम्तिहान में नहीं लिखना। ये नीचे वाली तार कौन सी है भला, माल्टन B वाली, और ऊपर वाली माल्टन C वाली। तो माल्टन C वाली तार में, और ये माल्टन जिसको हम बोलते हैं सेकंड है ना, तो सेकंड जो सर्किट है ये हमारा माल्टन C वाला था। बोलो कौन सा, तो उसमें करंट आना क्या हो गया, बंद हो गया, और ये हम अपने घर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब किस में आना शुरू हो गया, B में मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, उस B वाले सर्किट, B वाले करंट को कहाँ भेज देंगे, C वाले में, और C वाला क्योंकि घर में यूज़ हो रहा था, तो अब इस तरह से माल्टन B वाला जो करंट होगा वो माल्टन C वाले घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि हम ये जो बैटरी है ये स्मॉल करंट होगा कि नहीं होगा बेटा, वो बैटरी वाला करंट क्या होता है, स्मॉल करंट। तो ये स्मॉल करंट के साथ आप लार्ज करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। बात को सुने गौर से, स्मॉल करंट के साथ क्या कर रहे हैं, लार्ज करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, कि आपने ये जो बैटरी के इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से
आर्मेचर को खींचा और कनेक्शन जोड़ दिया, तो चाहे वो बिजली माल्टोन बी वाली हो, चाहे वो बिजली माल्टोन सी वाली हो, वो लार्ज करंट है। तो उस लार्ज करंट को कभी वो यूज़ करते हैं, कभी वो यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल हमारे कंट्रोल में है, और वो हम किस से कंट्रोल कर रहे हैं, वो इस बैटरी के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, इस फर्स्ट सर्किट से कंट्रोल कर रहे हैं। और उसमें जो स्विच है, बस सिर्फ हम एक स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो इसके ऑन या ऑफ करने से जो वो करंट है, या बी वाला इस्तेमाल होता है या सी वाला इस्तेमाल होता है। वो समझ आ रही है बात? तो अगर हम लोग अब जितनी देर वो ऑन रखेंगे या अपनी बैटरी वाले को, तो वो माल्टोन सी वाला करंट इस्तेमाल होता रहेगा। और अगर हम चाहें नहीं, अब बी में करंट आ गया है, बी वाली लाइन में करंट आ गया है, तो इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ करेंगे तो वो जो आर्मेचर चिमटी हुई थी इसके साथ खुल जाएगी, खुलेगी तो वो जो कनेक्शन ऊपर जा रहा था वो नीचे हो जाएगा। और अब माल्टोन सी वाली लाइन में अपनी बिजली आ चुकी है, फिर हम वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो समझ शरीर में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब हम इसको रीड करने जा रहे हैं। तवज्जो इधर। द रिले, निशान लगा लें शुरू में। द रिले इज यूज टू कंट्रोल लार्ज करंट। यहाँ पर लार्ज करंट से मुराद वो जो बिजली आ रही है माल्टोन बी वाली लाइन में या माल्टोन सी वाली लाइन में। द रिले इज यूज टू कंट्रोल लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट। और स्मॉल करंट से मुराद जो हमने वो घर में उसका अपना बनाया हुआ है रिले सर्किट, और रिले सर्किट में हमने जो बैटरी रखी हुई है डीसी बैटरी, उसके साथ हम उसको छेड़छाड़ करके कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये वो बात कर रहा है। अ रिले इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच। तो रिले क्या चीज़ है बच्चों? एक इलेक्ट्रिकल स्विच है दैट ओपन्स एंड क्लोजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ एन अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट पर बंद कर दें। ये अगर 2 नंबरों का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो जो ये फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए रिले का, तो ये 3 लाइनें काफ़ी हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग बन के आ गया तो फिर ये 3 भी लिखोगे और आगे भी लिखोगे, और साथ में जो फिगर है वो भी आपको बनानी पड़ेगी। अब आप नीचे आ जाएं। द फर्स्ट सर्किट, इनपुट सर्किट, तवज्जो करेंगे। द फर्स्ट सर्किट सप्लाईज करंट। गौर करें, गौर करें, ये शक्ल में देखिए नीचे फिगर में। द फर्स्ट सर्किट सप्लाईज करंट। हाँ जी, जब स्विच ऑन करेंगे, फर्स्ट स्विच ऑन करेंगे, तो सप्लाईज करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद वही सिलेंड्रिकल रॉड है। कौन है बच्चों? हाँ, तो सिलेंड्रिकल रॉड जो है उसको, यानी ये हम देंगे तो वो इस तरह मैग्नेट बन जाएगा। फिर क्या होगा? The electromagnet is magnetized and attracts one end of the iron armature. तो आयरन आर्मेचर के एक एंड को वो अट्रैक्ट करेगा। The armature then closes the contact second switch। तो इस तरह से आर्मेचर जो है ऊपर उसको जोड़ देगा एंड अलाउ करंट टू फ्लो इन द सेकंड सर्किट, और वो सेकंड सर्किट के अंदर वो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो व्हेन द फर्स्ट स्विच वाज ओपन अगेन, गौर कर लो, जब बिजली वापस आ गई हमारे अपने लाइन वाली, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? ओपन। तो व्हेन द फर्स्ट स्विच इज ओपन अगेन, द करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप्स। तो वो करंट स्टॉप कर जाएगा। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। एंड द सेकंड स्विच इज ओपनड, और इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। दस द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स इन द सेकंड सर्किट, और सेकंड सर्किट में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बच्चों? रुक जाएगा। तो ये यहाँ तक है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर लाउड स्पीकर, सर्किट ब्रेकर एंड डोर लैचेस। तो ये अंडरलाइन भैया, अच्छा सेकंड सर्किट तक बंद करें ब्रैकेट, और ये सम अदर एग्जांपल्स, ये अपना एग्जांपल्स को करें अंडरलाइन। एग्जांपल्स ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट को करें अंडरलाइन। एग्जांपल्स ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सवाल होगा कि राइट डाउन द
सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। एक तो ये 3 एग्जांपल तो यहाँ लिखी हुई हैं, कौन कौन सी बोला? क्या बोला? लाउड स्पीकर, सर्किट ब्रेकर, डोर लैचेस, और एक क्या हो गई? रिले। 4 हो गई। और ऊपर इलेक्ट्रिक बेल भी मौजूद है ना, तो ऊपर 2 नाम ऊपर मौजूद हैं। इस तरह से 4-5 नाम आपको आने चाहिए। ये सवाल इस तरह के होते हैं कि जो आम तौर पर ना, यानी जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो ये सवाल जब आ गया कि जी गिव द सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, तो बच्चा परेशान हो गया, ओए कौन से एग्जांपल दें। अब जिसने बुक को थोड़ा डीपली पढ़ा होगा उसके लिए तो आसान है, मगर जिसने बुक को सरसरी पढ़ा होगा उसके लिए ये फिर मसला पैदा कर देगा। तो कितनी देर पढ़ा लेक्चर को? 20 मिनट पढ़े हुए हैं, 15 मिनट पढ़े हुए हैं। तो अभी हम जो है इस लेक्चर को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, रिले वाला लेक्चर।